चलिए आज मंडे के टॉप 10। सबसे पहले निफ्टी के नंबर्स जिस पर रिएक्ट करना है। सैटरडे को आया था कोटक, अच्छे नंबर्स हैं, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, अक्रॉस पैरामीटर्स बीट नजर आएगा। विप्रो दूसरा है, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स, इसमें भी अक्रॉस पैरामीटर्स एक बढ़िया बीट है। बस एक इश्यू है, इसकी गाइडेंस फिर से ठंडी है। इसकी गाइडेंस दिखाती है कि अभी भी अपने पीयर से आगे भी परफॉर्मेंस म्यूटेड ही रहनी है इसकी। टेक महिंद्रा कांस्टेंट करेंसी में आए एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, मार्जिन्स लेकिन 60 बेसिस पॉइंट्स ही बढ़े, सिंगल डिजिट में थे मार्जिन्स, तो थोड़ा सा ऑपरेशनली मामला ठंडा नजर आएगा। इंडियन होटल्स एबिटा में बढ़िया 31% का जंप है और बातचीत में निकल कर आया था शायद 10वां या 11वां क्वार्टर है स्ट्रेट जब बढ़िया परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस कंपनी डिलीवर कर रही है। आरबीएल बैंक, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत इसके प्रोविजनिंग में बहुत तगड़ा जंप, डबल हो गई है प्रोविजनिंग का आंकड़ा, उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी वाइप आउट हुई है लिटरली। कैनफिन होम्स वैसे कमजोर नंबर एक्सपेक्टेड थे, एयूएम में केवल 9-9.25% का जंप है, पर ये स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रही थी, ये ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डिसेंट है, नेट अर्न्ड प्रीमियम जो है 17% का साल दर साल जंप दिखा रहा है। चीनी के स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी है कि मौजूदा सीजन के लिए कुछ एक्सपोर्ट्स को मंजूरी देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरा चीनी एज अ स्पेस रडार पे रह सकता है। एसबीआई लाइफ, फ्राइडे को बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, नंबर्स पे रिएक्शन आ चुका है, पर ब्रोकरेजेस का रिजल्ट्स के बाद वीकेंड पे आज सुबह बढ़िया थम्स अप आता हुआ, इसीलिए एसबीआई लाइफ फिर रडार पर रखिएगा। और आज रिजल्ट्स, निफ्टी का कोई नंबर नहीं है, निफ्टी के रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे हम, लेकिन वायदा के 9 रिजल्ट्स हैं जो आज दिन के दौरान आने हैं। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और ये सारे स्टॉक्स स्क्रीन पर रखने के लिए। और एक बार फिर से लेके आइए कोटक महिंद्रा बैंक एंड विप्रो। अनुज, आज रणनीति में क्योंकि इन सबका बेहद महत्व था, कोटक 7.5, विप्रो 7.25, लेवल्स टू वॉच, निफ्टी बैंक पे अप्रोच। अनुज बिल्कुल, लेवल्स पर आते हैं निफ्टी बैंक के, फिर इन स्टॉक्स की भी बात करेंगे वीरू। निफ्टी पर पहला सपोर्ट है आपका 23,100 पर, फ्राइडे का लो, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 23,047 जो कि सीरीज़ का लो रहा है। रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले तो जहाँ पर हम खुल रहे हैं, शुरुआत अच्छी हो रही है वैसे ये गिफ्ट निफ्टी के मुकाबले कहीं बेटर, 23,292 फ्राइडे का हाई, और उसके बाद 23,350 से 23,400 जो इस पिछले हफ्ते का हाई रहा है। अगर इसको आपने क्रॉस किया तो थोड़ी सी शायद तेज़ी बढ़े, लेकिन इस रेंज को ही ट्रेड करना है आपको, और अगर रेंज टूटे तो डायरेक्शन वाली ट्रेड होगी यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब देखिए आज 300 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं हम, अगर आप फ्राइडे को शॉर्ट कैरी करके गए सुबह सुबह शायद वो आपके स्टॉप लॉस से लगाएगा। कोटक की वजह से एक अच्छी शुरुआत होगी यहाँ पर, लेकिन असली दिक्कत एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। बैंक निफ्टी में तेज़ी के लिए इन दोनों में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में दोनों तरफ वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं, वाइल्ड स्विंग्स आ रहे हैं, जो रिटेल के लिए शायद ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं एक व्यू लेकर चल रहा हूँ कि अभी कुछ दिन तक बैंक निफ्टी में मैं कोई अप्रोच नहीं दूंगा स्पेसिफिक, क्योंकि वो बहुत टफ है और पैसा खोने का रिस्क ज़्यादा है यहाँ पर। ये बड़े ट्रेडर्स की, एल्गो ट्रेडर्स जो हेज फंड्स हैं, उनकी डेन बन चुकी है। इसमें कूद कर ट्रेड करके ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे, कोई ट्रेड बैठेगी ही नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए इसको अवॉइड करिए। ओके, आज के बिग स्टॉक्स अनुज। देखिए फिर आज के बिग स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स तो सबसे पहले खुली इतने बड़े गैप के साथ रहे हैं, अब उसमें करें क्या आप। कोटक महिंद्रा बैंक, अब देखिए 7% कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर खुल रहा है, अब इसमें आप क्या कर लेंगे। अब इसमें अगर आपके पास है तो एंजॉय करिए, नहीं है तो क्या करें। 1890 पे खुल रहा है ये, आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो 1890 पर होगी। तो प्रॉफिट, एनआईआई, एनआईएम तीनों बेटर हैं, और बहुत ही शानदार मूव्स कोटक ने दिखाए हैं। यहाँ पर जेफरीज की बाय की रेटिंग है, टारगेट भी 2200 किया। यहाँ पर काफ़ी समय से स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, इसमें अभी एक और ट्रिगर पेंडिंग है अगर आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आए, लेकिन ये आज का हीरो ऑफ द डे होगा। ये हमने सुबह सुबह कहा था कि ये आज का हीरो ऑफ द डे होगा, लेकिन खैर अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा शायद बचे ना जूस इस ओपनिंग के बाद। विप्रो आज का दूसरा बड़ा हीरो ऑफ द डे होने के चांसेस थे। विप्रो में भी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, और विप्रो में भी काफ़ी बड़े बड़े टारगेट आए हैं, 340 के टारगेट हैं यहाँ पर। देखिए ये स्टॉक जो है, एक तो इसमें वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग है, इस वजह से भी इसको मैंने रेडार पर रखा है, और नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इनके। टेक महिंद्रा को मैंने एक बार के लिए रेड लिया है, हालांकि देखते हैं ये स्टॉक रहेगा कैसे, किस तरीके से बिहेव करेगा। टेक महिंद्रा को लेकर आइए ज़रा एक बार।
फ्लैट खुल रहा है ये स्टॉक, लेकिन मुझे नंबर थोड़े फीके लगे, प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट इतना नहीं है इसमें जितना विप्रो में है, तो इस वजह से इसको मैं रेड ले रहा हूँ। मैंने ब्रोकरेज के भी 2-3 व्यूज़ देखे थे, ज़्यादातर वाव फैक्टर मिसिंग था यहाँ पर, इसके लिए मैं रेड में ले रहा हूँ। इंडियन होटल्स को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, लेकिन देखिए इंडियन होटल से एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके के नंबर्स वो डिलीवर करेगा जब इस तरीके का टूरिज्म देश में चल रहा है, लेकिन 11 तिमाहियों से शानदार रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ये स्टॉक ये कंपनी डिलीवर कर रही है, तो इसके लिए ये इसको भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तो ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स। एक बार वोडाफोन आइडिया दिखा दीजिए वापस, प्री ओपन में कहाँ सेटल हुआ, आई थिंक 10% ऊपर सेटल हुआ। देखिए 10% के सर्किट पे आपको लेना है या नहीं ये आप डिसाइड करें, और 10% के सर्किट पे भी मिलेगा या नहीं ये नहीं ये भी आप डिसाइड करें। लेकिन मेरा भी वही था जो मैंने तब भी कहा था, सुबह भी कहा था कि अगर आपके प्राइस आता हुआ दिखाई दे तो उसको यूज़ करें एज एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट।